यूएन ने स्वीकार किया ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ से बुलेटिन निकलेंगे जो भी वो हिंदी भी में निकलेंगे। ये जनवरी 22 में किया गया। लगभग 70 करोड़ यानी पूरी दुनिया के 10% लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। मोदी जी के कई स्टेटमेंट मुझे याद है, वो बोलते थे कि मेरी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन मैं हिंदी में इसलिए बात करता हूँ कि हिंदी ने ही मुझे पूरब से लेकर पश्चिम तक जोड़ा है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार इंडिया टीवी डिजिटल के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज विश्व हिंदी दिवस है। जब मैं विश्व हिंदी दिवस बोल रहा हूँ तो सीना गर्व से चौड़ा हो जा रहा है। हमारे देश की भाषा जिसका गुणगान आज पूरी दुनिया कर रही है। आज पूरी दुनिया में भारतीय दूतावास हिंदी को लेकर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के अनुसार वर्तमान में लगभग 61 करोड़ लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये हिंदी की ताकत ही है जिसे स्वीकार करते हुए यूनाइटेड नेशंस ने भी हिंदी में ट्विटर हैंडल बनाया है और अपने सभी निर्णय हिंदी में भी रिलीज़ कर रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, श्री धनंजय कुमार दुबे जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं और सुधीर प्रताप सिंह जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं। सर, आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धनंजय सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ क्योंकि जब हम हिंदी दिवस की बात करते हैं तो एक तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और आज एक 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो जो हमारे यूज़र्स हैं वो इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। हम साल में 2 बार हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं और इन दोनों में अंतर क्या है? सर जी, देखिए, जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है उसके पीछे वजह ये है कि जो संविधान निर्मात्री सभा में 3 दिन के बहस के पश्चात 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति दी गई थी। तो सारे जो कामकाज होंगे, सरकारी कामकाज होंगे, वो हिंदी में होंगे और इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जहाँ तक 10 जनवरी वाली बात है तो ये विश्व हिंदी दिवस है और विश्व हिंदी दिवस इस संदर्भ में मनाया जाता है कि जो हिंदी है उसे एक सर्वमान्य भाषा के रूप में वैश्विक स्तर तक स्वीकृति दिलाई जा सके। और इसके पीछे कम से कम 2 इतिहास है। एक तो यूनाइटेड नेशंस में ने 1949 में आज ही के दिन यानी 10 जनवरी को हिंदी का प्रयोग हुआ था और दूसरा 1974 में विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 जनवरी को शुरू हुआ था। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2006 में सरकार ने औपचारिक तौर पर यह निर्णय लिया कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा, जिसे पूरे विश्व भर में सारे दूतावासों से लेकर के और जो विश्व की संस्थाएं हैं वहाँ पर हिंदी के प्रभुत्व की चर्चा हो पाएगी, उसे महत्व दिलाया जा सके। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बात ठीक है कि विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस हम काफ़ी पहले से मनाते आए हैं, पर हमने ये देखा है कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से हिंदी के विकास की हम बात कर रहे हैं या हिंदी ने अपना विकास पाया है या हम आगे अग्रसर हो रहे हैं, कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि खासकर जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद जो विकास के लिए क्या सरकार, ये जो नई सरकार है ये क्या क्या कर रही है हिंदी के विकास के लिए? सर देखिए, इसको कई तरीके से हम देख सकते हैं। फलक बहुत विस्तृत है। जैसा कि अभी धनंजय जी ने बताया कि 14 सितंबर या 10 जनवरी हम मनाते आए हैं, लेकिन फलक को विस्तार कैसे दिया जाए, इसके लिए सरकारी योजनाएं पहले भी थी, गवर्नमेंट पहले भी थी और पहले भी काम किया गया है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जाता कि पहले कुछ काम नहीं हो रहा था। गृह मंत्रालय पहले भी काम कर रहा था, लेकिन जो इधर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है वो सोच को लेके है। बिल्कुल, कि एक ऐसा परिवेश बनाया जाए, एक ऐसी मानसिक संरचना बनाई जाए जिससे जो भारत जैसे देश में भी हिंदी अपनी भाषा होते हुए 2वें दर्जे की थी, वो प्राथमिक भाषा के रूप में आए, ना केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पे भी। बिल्कुल। और इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिसकी सराहना की जानी चाहिए। बिल्कुल। जैसे इस गवर्नमेंट में, मैं 10 साल की आप बात कर रहे हैं कि जो है मोदी गवर्नमेंट में क्या हुआ। मैं मोदी गवर्नमेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि बात ही इस तरह से कही जाती है, मोदी काल कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कारण है कि इफेक्ट उनका ज़्यादा दिख रहा है।
किस स्तर पे अगर देखा जाए तो 2-3 पॉइंट तो मैं सीधे सीधे अभी, चूंकि जहाँ से शुरू किया धनंजय जी ने, मैं वही शुरू करता हूँ। यूनाइटेड नेशन की बात, यूएन ने पहली बार वहाँ पे 2022 में अभी स्वीकार किया ऑफिशियल लैंग्वेज की कोई भी जो वहाँ से बुलेटिन निकलेंगे जो भी, वो हिंदी भी में निकलेंगे। ये जनवरी 22 में किया गया। बिल्कुल, ये सरकार का सीधे सीधे प्रयास है। ठीक है। अपनी भाषाओं के अलावा तो एक भाषा जो उन्होंने शामिल किया वो हिंदी को किया। इसके अलावा उनका ट्विटर हैंडल हिंदी में हुआ। बिल्कुल, साप्ताहिक बुलेटिन हिंदी में पहली बार आया। इसके अलावा उनका फेसबुक का पेज बना, वो हिंदी में बना। और चूंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है और कोरोना के बाद तो दुनिया का जो बहुत सारा काम डिजिटल वर्ल्ड के रूप में हो रहा है, बिल्कुल, तो अगर एक ऐसा परिवर्तन आप कर रहे हैं जो वैश्विक स्तर पे सबको सहजता से बिना किसी मेहनत के उपलब्ध हो जाए, और उसमें हिंदी भाषा हो, जहाँ पे लोग देखने, भाई यूनाइटेड नेशन नाम ही नहीं सुनते थे, बिल्कुल, अब वहाँ पे उसका समाचार हिंदी में बुलेटिन आ रहा है और आप दुनिया के किसी कोने में बैठ कर उसको सुन सकते हैं और गर्व महसूस कर सकते हैं कि मेरी भाषा में वहाँ बात हो रहा है। बिल्कुल सही बात। तो ये जो गर्व की अनुभूति हुई, जो मैंने बोला कि मानसिकता की बात है, एक सबसे प्राथमिक जो मैं जिसकी चर्चा करूँगा वो ये है कि प्रथम दृष्टि से जो सबसे सशक्त आधार दिया कि जो हमारे अंदर एक भावना थी कि हिंदी को लेके भी कुछ हम कर सकते हैं कि नहीं, तो इस गवर्नमेंट ने स्थापित किया कि दुनिया के किसी भी कोने में आप रहते हुए हिंदी भाषा के माध्यम से अपनी ताकत को स्थापित कर सकते हैं और बता सकते हैं। एक महत्वपूर्ण दूसरा जो मैं इसी संदर्भ में जोड़ना चाहूँगा, बाकी चर्चा आप जैसा करेंगे उसी तरह से होगी। बिल्कुल, मैं नई शिक्षा नीति से इसलिए जोड़ रहा हूँ इस संदर्भ को कि सरकार की प्रत्यक्ष योजना है। बिल्कुल, नई शिक्षा नीति में जो सरकार ने बहुत सारे सकारात्मक जो कदम उठाए हैं हिंदी को लेके, वो ये है सबसे पहली बात कि जहाँ मातृभाषाओं पे बल दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में हिंदी का फलक बहुत विस्तार है। हो सकता है कि मैथिल की बात करें, हो सकता है भोजपुरी की बात करें, लेकिन ये सब हिंदी है। बिल्कुल, हिंदी की बोलियों के साथ हिंदी है। हिंदी कोई अपना एक स्वतंत्र जो है वजूद नहीं है। हिंदी तमाम बोलियों को लेके है। बिल्कुल, उन बोलियों में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, अर्थात हिंदी में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। पहली बात तो ये। इसके साथ ही तकनीक की पढ़ाई, मतलब यांत्रिकी जिसको इंजीनियरिंग बोलते हैं, तकनीक की पढ़ाई, यांत्रिकी की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, ये सब एक ऐसी भाषा में होगा जिसको हम लोग गंवई भाषा कह के छोड़ देते थे। बिल्कुल, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रतिभावान, जहाँ से हम लोग आते हैं, मैं खुद ग्रामीण परिवेश से हूँ, शायद लैंग्वेज की प्रॉब्लम रही होगी मुझे भी कि हो सकता है कि मैं कुछ और सोचता, लेकिन अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी भाषा में हम सोचते हैं, अपनी भाषा में सपना देखते हैं, और तब हमारे स्वप्न में जो था वहाँ मैं हूँ। हो सकता है कि मेरी भाषा में मेडिकल होता तो मैं डॉक्टर के बारे में भी सोचता, लेकिन अब मेरे परिवेश के लोग, मेरे यहाँ के लोग, मेरे ग्रामीण परिवेश जो कि भारत ग्रामीण ही है और उसकी यही ताकत है, वो लोग भी इस फील्ड में आ सकते हैं। और इसकी योजना NEP में आया और 13 जो है विश्वविद्यालय और कॉलेज मिला के हमारे मध्य प्रदेश में शुरू भी कर दिया, यांत्रिकी की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई। तो ये ताकत है सरकार की, बिल्कुल, और सरकार के निर्णय की ताकत, जिसने हमें कॉन्फिडेंस दिया, जिसने हमें ताकत दिया सोचने के लिए, जिसे हमको कार्य करने की क्षमता दी, ये उपलब्धि है। इस तरह के बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। अब बाकी आप जैसा, मतलब सरकारी कार्यालयों में भी सरकार जैसे कह रही है कि आप हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। पहले भी था कि आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बाध्यता टाइप से नहीं थी, लेकिन इस बार आप सिखा रहे हैं लोगों को। बहुत लोगों को हिंदी नहीं मालूम है, तो उन लोगों को राजभाषा जो हमारा है वो विभाग जो है वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। 2018 में और 2022 में जी सरकार ने ये बिल्कुल आदेश जारी किया है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं जी, वो अब हिंदी में आपको उपलब्ध होंगे जी। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। मतलब हमको ऐसे ही, भाई हमें रेफरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट के कोई गाइडलाइंस या सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय हिंदी में था ही नहीं। बिल्कुल, अब उसको हिंदी में देना, यदि आप पुराने निर्णय को भी मांगेंगे तो उनको हिंदी में देना, उपलब्ध करवाना है, ऐसा सरकार का निर्णय है। बिल्कुल, ये ताकत हो, जैसे कार्यालय में हिंदी का प्रयोग होगा, बिल्कुल, प्रथम भाषा हिंदी होगी, ये संविधान में लिखा है। लेकिन होता है कि नोटिस जो बनता था इंग्लिश में बनता था, उसका अनुवाद कर दिया जाता था। बिल्कुल। और कई जगह नोटिस आप देख सकते हैं, क्योंकि हम सरकार में अभी भी, आप 8 साल 10 साल पीछे जाइए, देखेंगे कि पहले इंग्लिश होती थी, बाद में हिंदी होती। ये पैटर्न बाद में बदला इस गवर्नमेंट के बाद कि हिंदी ऊपर होती है, अंग्रेजी नीचे होता है। ये आया, या अपनी भाषा, मान लीजिए कि मैं तमिल हूँ तो ऊपर तमिल रहेगा, नीचे इंग्लिश रहेगी। तो आप अपनी भाषा को अपनी, मतलब अच्छा ये एक चीज़ और है कि ये जब मैं इस गवर्नमेंट में जब हिंदी की बात हो रही है तो ये विरोध नहीं है। पहले क्या होता था कि
हिंदी बनाम अदर लैंग्वेज कर दिया जाता था। जैसे त्रिभाषा फार्मूला पहले भी था, ऐसा तो है नहीं कि त्रिभाषा के बारे में हमने सोचा नहीं था। और त्रिभाषा की फार्मूला आते ही उत्तर बनाम दक्षिण भारत की भाषाएं को खड़ा कर दिया जाता था। ये सब पॉलिटिकल स्टंट हो जाते थे। बिल्कुल बात है। इसकी वजह से एक नया फार्मूला डेवलप हो जाता था। लेकिन जब इस बार एनईपी में त्रिभाषा फार्मूला आया तो उस त्रिभाषा फार्मूला में कहा गया कि 2 भारतीय भाषाएं होंगी। अब 2 भारतीय भाषाओं में एक आप उत्तर रखिए, उत्तर की भाषा रखिए, दक्षिण की भाषा रखिए, पूरब की भाषा रखिए, इससे कोई मतलब नहीं। एक आप विदेशी भाषा भी रख सकते हैं, अंग्रेजी भी रख सकते हैं। बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बात कही कि जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है अब वो हिंदी में भी करवाने का विकल्प दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में तो हमने देखा है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो चुकी है। तो अब इससे हिंदी माध्यम से जो पढ़े छात्रों के लिए कोर्स ये पूरा करना कितना आसान हो जाएगा ये अभी? देखिए प्रोफेसर सुधीर जी ने बिल्कुल ठीक कहा, और हम सब लोग जो हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए जी, और निश्चित तौर पर हमारे सामने हिंदी के अलावा या हिंदी से जुड़ी हुई बोलियों के अलावा और कोई विकल्प नहीं था जी। तो और इसको 2 तरीके से समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये एक भाषा का सवाल है और दूसरा एक कंटेंट का सवाल है जी। ये प्रायः बातचीत करते हुए मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। लोग ये समझ नहीं पाते कि महत्वपूर्ण ग्लास है या ग्लास में रखा हुआ पानी है। जी। ये जो सामने शीशे का ग्लास रखा हुआ है, इसमें पानी पिया जा रहा है या स्टील के ग्लास में पानी पिया जा रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पानी इम्पोर्टेंट है, पानी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, भाषा में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या सीख दी जा रही है, क्या नॉलेज दिया जा रहा है, क्या ज्ञान दिया जा रहा है, क्या स्किल दिया जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है जी। तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी, मेहनतकश आबादी जो है, वो जो कि अंग्रेजी या दूसरी जो वैश्विक भाषाएं हैं उनसे थोड़ी दूर है, अगर भारतीय भाषाओं में, हिंदी में या अन्य भारतीय भाषाओं में वह ज्ञान उपलब्ध होता है तो निश्चित तौर पर उसका विस्तार होगा। बिल्कुल। और इसके तमाम उदाहरण दुनिया के तमाम देशों में हैं, तरक्की कर रहे हैं, चाहे आप जापान की बात करें, आप कोरिया की बात करें, आप जर्मनी की बात करें। हिंदुस्तान में ही आते ही इस तरह की समस्याएं रही हैं कि जैसे ही बात आती है हम अंग्रेजी की तरफ भागने लगते हैं। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर इस बात की सराहना की जानी चाहिए, और ये बहुत पहले से ही अपेक्षित था। देर आए दुरुस्त आए, जब हुआ अच्छी बात है और इसका सकारात्मक असर होगा। हाँ, मतलब जैसे सर ने भी कहा, ये बिल्कुल वाजिब सी बात है कि कई बार चूँकि हम इंग्लिश में अगर सहज महसूस नहीं करें ग्रामीण पृष्ठभूमि की वजह से, तो हम ये इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में पहले ही नहीं सोच पाते थे कि आगे हम सक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे भाषा वो समझ में नहीं आ पा रही है। लेकिन हिंदी के आने के बाद बहुत चीज़ें बदल गई हैं और आसान हो जाएंगी बहुत सारे छात्रों के लिए। सर, मैं आपसे अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि